तो किसी भी मार्केट प्लेस पे आज तक कोई भी सेलर किसी चीज के लिए इतना परेशान नहीं हुआ होगा जितना मीशो सेलर्स रहते हैं एक चीज से परेशान, जिसका आज सोल्यूशन की मैं बात करने वाला हूं। तो वो चीज एक्चुअल में है क्या, चलो पहले वो बता देता हूं। देखो, ये प्रोडक्ट आपने लिस्ट कर रखा है मार्केट प्लेस पे। अगर मैं इस प्रोडक्ट का कैटलॉग यहाँ पर ओपन करूं तो मैं देखता हूं कि सेलर ने यहाँ पर लिस्टिंग करते समय जो नेट वेट डाला है अपने प्रोडक्ट का, वो डाला है 129 ग्राम, राइट। अब लिस्टिंग हो गई, लेकिन जब आप प्रोडक्ट को चेक करते हो तो मीशो ने यहाँ पर जो है पैकेज का वेट जो डाल दिया है 129 से 500 ग्राम, मतलब लगभग 4 गुना यहाँ पर मीशो ने जो है वो कर लिया है आपका प्रोडक्ट का वेट। अब ऑब्वियसली जो भी शिपिंग चार्जेस लगते हैं मीशो में, रिवर शिपिंग की मैं बात कर रहा हूं, वो लगते हैं किस चीज पे, ये आपका वेट जो है इस पर, राइट। तो ऑब्वियसली आपका 129 था, दैट मीन 500 से नीचे स्लैब में था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर इसमें डाल दिया है तो ये 500 के ऊपर वाले स्लैब में चला गया है कहीं ना कहीं, राइट। मतलब कई केसेस में आप देखोगे कि इसमें जो, चलो ठीक है 129 से 100 500 कर दिया तो स्लैब ऑलमोस्ट वही रहेगा, बट कई केसेस में आप देखोगे यहाँ पे 2 kg 1.5 kg और प्रोडक्ट है सिर्फ 500 ग्राम का, और उस पर 1.5 kg 2 kg तक करे। ऐसे कितने केसेस आपके साथ हुए हैं, फटाफट कमेंट कर दो सबसे पहले तो। और ये वीडियो का अगर आपको वेट था तो मुझे लिख लो मीशो, राइट। मीशो कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा इस वीडियो का कितने सेलर को वेट था, राइट। चलिए, अब क्या क्या चीजों की बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। सबसे पहले, ऐसा मीशो क्यों कर रहा है, दूसरा, अगर ऐसा होता है आपके साथ तो इसका सोल्यूशन क्या है, और तीसरा, एक्चुअल में ये चीजें कैलकुलेट कैसे कर रहा है मीशो, ये मतलब 129 का 500 कर कैसे दे रहा है। तो इन सारे टॉपिक पे आज मैं बात करूंगा डिटेल में। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही होगा आपने, नहीं किया तो कर लो। और सारे मीशो सेलर तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे पहुंचेगी, बस पहुंच जानी चाहिए, राइट। क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो सेम टॉपिक पे बनाई थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये वाली वीडियो मैंने बनाई थी लगभग आज से, इसी टॉपिक पे लगभग आज से 1 साल पहले, और आज भी मुझे हर दिन 2 लोग तो कम से कम इस टॉपिक के बारे में पूछते हैं। इसका मतलब आपने वो वीडियो देखी नहीं है, जबकि यहाँ पर 12,000 सेलर इस वीडियो को देख चुके हैं। तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को जल्दी से जल्दी आप और सेलर तक पहुंचा दो, ठीक। और जो ये पीडीएफ से मैं समझा रहा हूँ, इस पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके डाउनलोड कर लेना और ये चेकआउट कर लेना, ठीक। तो अब सबसे पहली बात है कि मीशो ने जो ये वेट अपडेट किया है, जो एक्चुअल वेट था वो तो आपने अपडेट किया था, लेकिन जो मीशो ने ये वेट अपडेट किया है, इसको मीशो ने नाम दिया है मीशो, कहाँ गया, मैंने लिखा हुआ था, हाँ, इसको मीशो ने नाम दिया है मीडियन वेट। आप स्पेलिंग देख लो, मीडियन वेट, राइट। अब ये होता क्या है इस पे भी हम बात करेंगे। तो सो मीशो वेट ओवरचार्ज, वेट की वजह से मीशो ओवरचार्ज कर रहा है, ये प्रॉब्लम है। अब सबसे पहले मीशो ऐसा कर क्यों रहा है, तो हुआ क्या था, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इनिशियली जब मीशो पे लिस्ट करना सेलर ने शुरू किया था तो 500 ग्राम का जो प्रोडक्ट था सेलर डाल रहे थे 100 ग्राम, 1.5 किलो का प्रोडक्ट भी सेलर डाल दे रहे हैं 100 ग्राम। तो इस वजह से मीशो को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था लॉजिस्टिक्स में। और अब मीशो ने फाइंड आउट किया कि भाई इस चीज़ इस चीज़ से क्या हो रहा है, मीशो को लॉस हो रहा है, सेलर जो है बहुत कम वेट डाल दे रहे हैं, अब किस किस का क्रॉस चेक करें। तो इस वजह से मीशो ने ये कंसेप्ट जो है वो लागू किया, राइट। नेक्स्ट, प्रॉब्लम टू द सेलर। अब इससे सप्लायर को भाई बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कई सप्लायर्स हैं जो इससे जैसे मैंने बताया प्रॉब्लम तो होगी, इतना का वेट इतना हो गया, राइट, तो प्रॉब्लम ये भी हो रही है। सो फ्लिपकार्ट और अमेजोन इस पे कैसे डील कर रहा है, पहले हम ये भी देख लेते हैं। तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन इस पे कैसे डील कर रहा है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो अपडेट करी थी कि फ्लिपकार्ट किस तरीके से शिपिंग चार्जेस डिसाइड करता है, जिसमें कि एक्चुअल वेट, वॉल्यूमेट्रिक वेट देखा जाता है, उसके अलावा क्रॉस चेक होता है तो वेट एनोमली लगती है, बहुत सारी चीज़ें फ्लिपकार्ट इसके लिए करता है। बट मीशो का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। अब आप मुझे बोलोगे सर इसको मीडियन वेट आपने कैसे बोल दिया, ये टर्म कहाँ से आया। तो देखिए, मीशो ने एक नोटिफिकेशन डाला था जिसमें क्लियरली इन्होंने बोला था, आप ये देख लीजिए, चेंज्ड द मीडियन वेट ऑफ योर सब कैटेगरी। तो वर्टिकल आप समझ, राइट। तो इस वजह से वहां से ये टर्म आया कि हाँ, ये मीशो एक मीडियन वेट कैलकुलेट कर रहा है। अब मीडियन वेट होता क्या है, व्हाट इज दिस, मीडियन वेट है क्या, मीडियन क्या होता है। तो अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपने मीन मीडियम मोड ये पढ़ा होगा, पढ़ा है तो मेरे को बता देना। मीडियन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, मीडियन इज द मिडिल नंबर इन द शॉर्टेड लिस्ट ऑफ नंबर्स एंड कैन बी मोर डिस्क्रिप्टिव
ऑफ दैट डेटा सेट देन द एवरेज, राइट। तो ये एक एवरेज की तरह ही होता है, बट एक्चुअल में एवरेज नहीं होता। क्या होता है ये चीज, वो आप देख लो। मान के चलो ये कुछ नंबर्स हैं, जैसे 1 3 3 6 7 8 9, ये कुछ नंबर्स हैं, राइट। अब ये नंबर रेंडमली इधर उधर हैं। अब इन नंबर को सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक सीरियल में लगाएंगे, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। जैसे यहाँ पे लगे हुए हैं 1 3 3 6 7 8 9, राइट। अब ये अलग अलग नंबर हैं, इनको एक पैटर्न में डाल दिया, इंक्रीजिंग मोड में लगा दिया, या आप डिक्रीजिंग मोड में भी लगा सकते हो। इनके मिडिल का जो नंबर होगा, जैसे 3 इस साइड हो गए, 3 इस साइड, तो 6, तो 6 इसका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। तो मीडियन का आप यहाँ से मतलब समझ गए होंगे कि एक सेट ऑफ नंबर्स को अगर एक पैटर्न में लगाया जाए, मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो सबसे बीच का होगा मिडिल नंबर, उसको मीडियन नंबर बोलेंगे। तो मीडियन वेट का मतलब भी वही होगा, राइट। अगर हाँ नंबर्स ज्यादा हैं और यहाँ पर 3 नंबर इस साइड हो गए, 3 नंबर इस साइड है, बीच में 2 आ रहे हैं कोई भी, तो इन दोनों को जोड़ के उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो ये आपका मीडियन गिना जाएगा, राइट। एक एग्जांपल हम मीशो के मीडियन वेट से समझेंगे। मान के चलिए आप टी शर्ट वर्टिकल में सेल करते हो। अब मीशो ने देखा अपने जहां पर आपका प्रोडक्ट पिक करके लेके जाया जाता है, मदर हब में कैलकुलेट होता है कि आपके प्रोडक्ट का एक्चुअल में वेट कितना है, राइट। तो मान के चलिए कुछ टी शर्ट्स थे आपके वर्टिकल में जिनका वेट 300 ग्राम था, किसी का 560 ग्राम था, किसी का 458 ग्राम था। इस तरीके से सारे टी शर्ट्स का अलग अलग यहाँ पर वेट था, राइट। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टी शर्ट्स के सैंपल लिए गए, ठीक है। अब इसका मीडियन वेट कैसे निकाला जाए, तो इसका मीडियन वेट निकालने के लिए मैंने क्या करा, इन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। पहले 120, फिर 300, फिर 333, फिर 450, फिर ये फिर ये फिर ये। तो मीडियन क्या हुआ इसका, 458। दैट मीन्स अगर टी शर्ट वर्टिकल में कोई सेलर सेल कर रहा है तो उसका मीडियन वेट से ऑटोमेटिकली, चाहे आप कितना भी डालो, मीशो कितना डाल देगा, लगभग 458। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं ये चीज बता रहा हूँ, समझ गए। तो आई गेस सबसे पहले तो आप मीडियन का मतलब समझ गए होंगे, मीशो किस तरीके से मीडियन वेट प्रोडक्ट का अपडेट करता है वो भी आप समझ गए होंगे, ये कंसेप्ट भी आप समझ गए। बट अब इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे आप कई बार एक टी शर्ट लिस्ट करो, दूसरी टी शर्ट लिस्ट करो, दोनों का वेट अलग अलग दिखाएगा मीशो। उसमें भी उनकी इसी टाइप की कैलकुलेशन होती है, टाइप ऑफ टी शर्ट्स के हिसाब से, फोटो देख के आपके प्रोडक्ट की, ठीक है। प्लस किसी में इतना होगा, किसी में इससे थोड़ा ज्यादा होगा, किसी में इससे थोड़ा कम होगा, किसी में बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो तो चलिए टेक्निकल इशू है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग आप सेम ही प्रोडक्ट में कई बार अलग अलग वेट देखोगे, तो इस तरीके से इन्होंने इस चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया, राइट। अब आप एक चीज तो समझ गए कि इशू क्या था, मीशो ने ये चीज क्यों इंट्रोड्यूस करी, एक्चुअल में ये चीज है क्या, इसमें कैलकुलेट कैसे हो रहा है ये चीज, ठीक है। अब मेन बात है कि सोल्यूशन क्या करना चाहिए। तो देखिए इसका कोई ऐसा सोल्यूशन तो नहीं निकला आज तक कि भाई आप एडिट करो और ये चेंज हो जाएगा, बट इसका सोल्यूशन मैं आपको आज बताऊंगा जिसमें 100 में से 90% केस में ये चीज सॉल्व हो जाएगी आपकी। लेकिन सॉल्व उन्हीं केसेस में होगी जहां पे आपका वेट, मैंने बोला आपने डाला 500 ग्राम से नीचे और वो हो गया 1.5 किलो, मतलब बहुत ही 3-4 गुना बढ़ गया। स्लैब एक अगले स्लैब से भी अगले स्लैब में चला गया। स्लैब होते हैं ना वेट के, 500 ग्राम से नीचे अलग, 500 ग्राम से 1 किलो तक का अलग, 1 किलो से 2 किलो तक का अलग, इस तरीके से स्लैब होते हैं अलग अलग अलग। तो बहुत ज़्यादा स्लैब चेंज हो रहा है तो उससे शिपिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा लगेंगे, रिवर्स शिपिंग। तो उसको शॉर्ट आउट कैसे किया जाए, हाँ अगर आपका सेम स्लैब में हो रहा है तो तब कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट। बट जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो एक बार ट्राई कर लेना, 90% केस में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं होती है तो भी उसके लिए क्या करना है वो भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा, और इससे अगर सॉल्व हो जाती है तो वीडियो में कमेंट करके जरूर और सेलर को इन्फॉर्म कर देना कि कैसे ठीक हुआ, राइट। या आपने आज तक किया है तो आप बता भी देना मुझे कमेंट में, ठीक है। तो सबसे पहला सोल्यूशन है इसमें, ट्राई चेंजिंग द लिस्टिंग एट्रीब्यूट। ये इसका बेस्ट सोल्यूशन है, मतलब वन एंड ओनली सोल्यूशन, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जो लिस्टिंग कर रखी है, मान के चलिए ये वाली लिस्टिंग है, अब ये लिस्टिंग आपने कर रखी है। अब इस लिस्टिंग में आपने देखा कि मैंने 500 ग्राम से नीचे डाला था और 2 किलो अपडेट हो गया है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस प्रोडक्ट की फोटो चेंज करके देखनी है और सेव करना है प्रोडक्ट। पहले 50 to 60% केसेस यहीं सॉल्व हो जाएंगे, आपका वेट जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो फोटो चेंज करके देखनी है। और अगर आप बोलते हो सर मैं फिर से फोटो शूट कहाँ से कराऊँ, तो प्राइमरी फोटो जो होती है वो चेंज करके देखो। दूसरा,
आप इसका जो टाइटल है उसमें कुछ चेंजेस करके देखो, राइट। तो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है उस प्रोडक्ट के जो, मतलब क्या बोलेंगे एट्रीब्यूट को हिंदी में, आई डोंट नो क्या बोलेंगे, बट जो ये टाइटल हो गया ये भी एक एट्रीब्यूट है, फोटोज हो गया प्रोडक्ट की ये भी एक एट्रीब्यूट है, आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो, आप प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लिखते हो, ये सारे प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स। तो इन सबको आप वन बाय वन चेंज करके देखोगे। फोटो, सबसे पहले फोटो चेंज करोगे, फिर टाइटल चेक करोगे, फिर वगैरह वगैरह इस तरीके से, और इस तरीके से आपके 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। गॉट इट। अब जो 10% प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई उसका क्या करें? क्या हम बेचना बंद कर दें? क्या हम बेचें ही ना उस प्रोडक्ट को? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको, जैसे ही अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो आपको तुरंत वो प्रोडक्ट पॉज कर देना है, पहली चीज। ठीक है, ऐसा नहीं कि बेचते रहे लॉस में लॉस झेलते रहे, आपको करना पॉज कर देना है। अब आपको उसका सोल्यूशन मैं बता देता हूँ, आपको क्या करना है, एडजस्ट दी प्राइसिंग, प्राइसिंग को एडजस्ट करना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मान के चलिए आपने अपने प्रोडक्ट का रेट रखा था 500 रुपये, राइट। अब आपने 500 क्या सोच के रखा कि यार हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ रिटर्न्स वगैरह आएंगे, तो उसको भी मैं रीइंबर्स कर दूंगा, तो इसका रेट मैं 500 रुपये रख देता हूँ या 499 रख लेता हूँ। अब आपने देखा कि भाई मीशो ने आपके जो वेट है वो मीडियन वेट बहुत ज़्यादा दे दिया है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो रिवर्स शिपिंग है वो बहुत ज़्यादा लगेगी, तो आप उस हिसाब से उसको एडजस्ट करो, मतलब रेट जो है 499 की बजाय 599 कर दो। तो रेट एडजस्ट करके, रेट में उस चीज को एडजस्ट कर लो और आपका काम हो जाएगा। तो ये बाकी 10% केस में आप ये कर सकते हो, बट ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे सवाल है कि सर रेट बढ़ाएंगे फिर सेल नहीं आएगी वगैरह वगैरह, बट ये जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं ये मैंने आपको बता दिए। हाँ, कुछ केसेस में, हाँ ये चीज मैं बोलना भूल गया कि इसको करने से पहले ये आप कर लोगे तो केस सॉल्व हो जाएगा, बट इसको कर एडजस्ट इन प्राइसिंग को करने से पहले एक बार टिकट रेस करके ज़रूर देख लेना। टिकट रेस करना कि मेरे प्रोडक्ट का जो वेट है वो रॉन्ग अपडेट हुआ है। तो यहाँ पर भी कई केसेस मैंने सॉल्व होते हुए देखे हैं, और अगर फिर भी नहीं होता है तब जाके आपको ये फाइनल वाला काम करना है। और अगर इसमें आपको लगता है बहुत ज़्यादा प्राइस होगा, इससे और ज़्यादा रिटर्न आ जाएंगे वगैरह वगैरह, तो फाइनल डिसीजन यही होगा कि आप मीशो पे बेचने की बजाय उसको फ्लिपकार्ट और अमेजोन, राइट। तो ये था A to Z अबाउट मीशो मीडियन वेट, मीशो वेट ओवरचार्ज, मीशो रॉन्ग वेट अपडेट, बहुत सारी चीज़ों से लोग इसको एड्रेस करते हैं और बहुत सारे सेलर्स का ये पेन पॉइंट है। आई होप मैं इसको आज कंप्लीट सॉल्व कर पाया, सॉल्व कर पाया हूँ। तो हेल्पफुल लिख के कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा हेल्पफुल रही है वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। लास्ट में एक और वीडियो देके जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मीशो के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जरूर देख के जाना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग।